प्रश्नावली 1.5 के लिए हमें समझना है समुच्चय का पूरक। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये क्या होता है? देखो, आपको पता है सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, तो मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। मान ली एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी, एक समुच्चय है सी, ठीक है, और इनका यूनिवर्सल सेट एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका यूनिवर्सल समुच्चय है। इन सब समुच्चयों के सारे अवयव इसके अंदर हैं और एक्स्ट्रा भी हैं और ज़्यादा भी हैं, तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब हम बात करते हैं पूरक। तो पूरक क्या होगा? जैसे आपसे पूछा जाए ए का पूरक बताओ, तो ए के ऊपर ऐसे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। इसका पूरक, तो इसका पूरक क्या होगा? u में से a को माइनस कर दो, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से ये a समुच्चय माइनस कर दो, ठीक है, अंतर निकाल देना। और माइनस आपको पता ही है कि माइनस कैसे करते हैं। ये जो समुच्चय होता है इसी के अवयव सिर्फ बचते हैं, बाकी जो ये माइनस के बाद इधर लिखा रहता है उसके सारे अवयव u वाले में से इधर जो समुच्चय लिखा रहा है उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? अब u में से a माइनस कर दो। a में क्या है? 1 2 है, ठीक है। तो u वाला समुच्चय देखो, u का पहला समुच्चय 1 है और ये a में भी है, तो इसको नहीं लिखोगे। u का दूसरा समुच्चय 2 है और इसमें भी है, a में भी है, तो इसको भी नहीं लिखोगे। u का तीसरा समुच्चय है 3, तो लिख लोगे। 4 a में नहीं है, इसी तरीके से 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है a में, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो यानी कि a का पूरक क्या आया? ये समुच्चय आ गया। तो ये आपका क्या हुआ? ए का पूरक हुआ। ए का पूरक का क्या मतलब होता है? सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को माइनस करना, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपसे पूछा जाए बी का पूरक, तो ये भी क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से बी को माइनस कर दो। यहाँ पे बी क्या है और यू क्या है? बी आपका दिया गया 3 2 5, ठीक है। यू में आ जाओ, यू समुच्चय के अवयव को लिखो। पहला अवयव 1 है, बी में है क्या? नहीं, तो यानी कि आप इसको लिख लो। दूसरा अवयव इसमें 2 है, बी में है क्या? हाँ जी है, तो इसको नहीं लिखोगे। यू का तीसरा अवयव, क्योंकि यू पहले से उसी के सदस्य होंगे इस समुच्चय में, बस जब माइनस करते अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 3 है, 3 बी में नहीं है, उसको लिख लेंगे। 4 है, 4 बी में नहीं है, उसको लिख लेंगे। 5 बी में भी है, उसको नहीं लिखेंगे। 6 बी में नहीं है, इसे लिखेंगे। 7 बी में नहीं है उससे, और 8। ये हो जाएगा इसका पूरक, बी का पूरक, ठीक है। इसी तरीके से सी का भी निकलेगा, u माइनस सी कर देंगे। समझ में आया पूरक का क्या मतलब है? इसका वेन आरेख के ऊपर आप इसको समझ लीजिए। वेन आरेख के आधार पे अगर मैं u माइनस ए का वेन आरेख बनाऊं, या फिर मेरे को बोल दिया जाए ए के पूरक का वेन आरेख, तो कैसे बनेगा? ए का पूरक सबसे पहले तो u बनाओगे, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, ये रेक्टेंगल, ये आयत बनाओगे, इसको सार्वत्रिक समुच्चय u से प्रदर्शित करते हैं। चाहे अंदर लिखो या बाहर लिखो, दोनों सेम बात है। और क्या होता है? ए समुच्चय है, ठीक है। ए क्या है? u माइनस ए। तो ए क्या है? ए को हम समुच्चय को वृत्त से बनाते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त बन गया। इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं वो लिख दोगे आप। 1 है और 2 है, बाकी u के अंदर क्या है? बाकी सारे अवयव हैं। मैं नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसके अंदर बाकी भी अवयव हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 तो यहीं पे लिख उठा है, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 9, 8 सारे होंगे, ठीक है। 1 2 जो है वो ए के अंदर है, और ये आपका जो वृत्त है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ए को प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए का पूरक कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो इतना है ये तो आपका क्या है? ए है। ये क्षेत्र ए को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें 1 2 अवयव हैं, ये ए है। और ये पूरा जो है, पूरा मतलब इसके ए भी शामिल है यू के अंदर ही, वो आपका यू है। आपसे पूछा गया है ए का पूरक वाला क्षेत्र बताइए, तो ए के पूरक वाले क्षेत्र को मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। ए का पूरक क्या है? u माइनस ए। तो ये पूरे में से ए को हटाने के बाद, निकालने के बाद, इतना क्षेत्र निकालने के बाद जो क्षेत्र बचेगा वो आपका क्या होगा? ए का पूरक होगा। तो वो कौन सा क्षेत्र बचा? जब भाई ये इतना क्षेत्र निकल गया, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र बचेगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इस वाली रेखा से ऐसे ब्लू पेन से बना रहा हूँ। ये वाला क्षेत्र जो है, इस इतने को छोड़ के,
ये जो क्षेत्र है ये क्या है आपका ए का पूरक है। समझे? ए का पूरक क्या है? ये जो क्षेत्र बचा हुआ क्षेत्र है, ये बीच वाला छोड़ के, इसको मैंने ब्लैक से डार्क किया है, वो आपको ए को प्रदर्शित कर रहा है। ये चलो मैं इसमें ए लिख देता हूँ। समझ गए? इसी तरीके से अगर बी को प्रदर्शित करना है तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, ये बना देंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ये बना दिया बी। बी का पूरक क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से बी को निकालने के बाद जितना क्षेत्र बचेगा, तो बी को निकालने के बाद कौन सा क्षेत्र बचेगा? ये इसमें साफ दिखेगा, उसमें थोड़ा सा खींचा पीछी हो गई। ठीक है, कौन सा क्षेत्र बचा आपको दिख रहा है ना? तो ये जो कलर किया मैंने पेन से ऐसे ऐसे लगाई, वो वाला क्षेत्र आपका क्या होगा? बी का पूरक होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पूरक का मतलब क्या है और उनका वेन आरेख कैसे बन रहा है। वेन आरेख, u में से माइनस करने के बाद ये पूरा था u में से ये b इतना क्षेत्र हटा दिया, जो क्षेत्र बचा हुआ है वो आपका b पूरक है। इसी तरीके से a पूरक, u था पूरे में से, उसमें से a क्षेत्र हटा दिया, तो जो क्षेत्र बचा वो आपका पूरक है। इसी तरीके से c का भी होगा, जिसका भी होगा, जिसका भी निकालना होगा। ठीक है, ये तो आपकी बात है पूरक की। अब पूरक के कुछ और नियम भी है, यहीं पे समझा देता हूं। जैसे पहला नियम है एक कि मान लो a दिया गया है और इसका सम्मिलन निकाला गया है a डैश के साथ, यानी कि पूरक के साथ ही इसका सम्मिलन निकाला जाए तो क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। a है एक समुच्चय, उसका a के पूरक के साथ सम्मिलन, ये था a, ध्यान से समझना, ये था a का पूरक क्या आया? इतना क्षेत्र हटाने के बाद जो ऐसी पड़ी पाई से खींचा है वो वाला क्षेत्र आया पूरक। और इसका क्या निकाला जा रहा है? सम्मिलन। सम्मिलन मतलब मिलाना। ठीक है, उन दोनों समुच्चय के अवयव को मिला लेते थे। तो ये था a और ये बाकी बचा हुआ रीजन जो है वो क्या है? a डैश है, यानी कि पूरक है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये पूरा बन जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। समझ में आई बात? इस डायग्राम से समझना। ये था ए डैश क्या था? ये वाला क्षेत्र छोड़ के, जो बचा हुआ क्षेत्र है इसको छोड़ के, जो ऐसे ऐसे लाइन से बना है वो, और यूनियन निकाला गया है, सम्मिलन निकाला गया है, मतलब दोनों क्षेत्र को मिला लो तो ये पूरा वृत्त, वो आयत ही बन जाएगा, ये क्षेत्र भी भर जाएगा एक ही वजह से। तो ये क्या था? आपका पूरा यू था, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय दोनों एक ही बात है, इंग्लिश में उसे यूनिवर्सल कहते हैं। तो ये एक नियम है, इसको समझ लेना। एक नियम इसी तरीके से है, अगर ए दिया गया है, इसका इंटरसेक्शन किया जाए ए के साथ, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तब क्या आएगा? इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन करते हैं। तो ये ए है, ठीक है, और ए डैश क्या होगा? इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो क्षेत्र बचा हुआ है वो हुआ ए डैश। इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कौन सा क्षेत्र है? कोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में ना आ रहा हो तो इसमें समझो। देखो, इसको एक ही जगह पे बी मान लो दोनों को। हाँ, ये बी है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। बी डैश क्या है? ये जो भरा हुआ है कलर से, ये आपका बी डैश हो, जिसमें लाइन खींची गई है, ये क्षेत्र बी डैश हो गया। ठीक है, अब बी और बी डैश के बीच में कॉमन क्षेत्र कौन सा है? जो दोनों में हो। तो ऐसा तो कोई क्षेत्र है नहीं जो दोनों में है, यानी कि क्या है? फाई, रिक्त समुच्चय। क्लियर बात? ये आपका दूसरा नियम है, इनको समझ लेना। इसी में आपका एक डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। ये आपका होता है कि मान लो ए दिया गया है, इसका यूनियन निकाला जा रहा है बी के साथ। ठीक है, सम्मिलन निकाला जा रहा है, ये सर्वनिष्ठ होता है, ये सम्मिलन। ठीक है, समझ के बात को करना। ये इसका सम्मिलन निकाला जा रहा है और फिर उसका पूरक निकाला जाएगा, तब क्या हो जाता है? वो बराबर होता है ए के पूरक और इसका सर्वनिष्ठ और बी के पूरक के बराबर। ठीक है, इसको समझ लेना। इसी तरीके से एक नियम और है, अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है तो ये क्या हो जाता है? और इसका पूरक है तो ये हो जाता है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। और अगर कहीं पे ए का ही दो बार पूरक कर दिया जाए, मान लो ये ए एक था,
इसका एक बार पूरक किया गया और फिर से इसका पूरक कर देंगे तो ये ए ही हो जाता है। अब समझना, ये वाला थोड़ा सा भर गया है, इसमें समझाते हैं। मान लो बी है, बी का ही फिर से पूरक कर दे। बी है, बी का एक बार जब पूरक करेंगे तो कौन सा क्षेत्र आएगा, ये जो लाइनें जिसमें बनी है इसने को छोड़ के, ठीक है। और फिर से उसका पूरक करेंगे तो अब कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि बी वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो वही है, समझना बात को। जब हम बी डैश निकाल रहे हैं तो यूनियन में से माइनस कर दिया इस बी को, तो जो क्षेत्र आया, और जब फिर बी डैश का फिर से पूरक निकालेंगे तो क्या करेंगे, यूनियन में से माइनस करेंगे बी डैश को, तो ये पूरा यूनियन है और उसमें से कौन सा क्षेत्र हटाएंगे, ये वाला क्षेत्र जो कलर किया गया है। तब क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन में से हटाएंगे। यूनियन में ए, ये बी और ये पूरा क्षेत्र आता है। यूनियन में से जब ये कलर हुआ क्षेत्र हटा देंगे तो क्या बचेगा, भाई बी ही तो बचेगा। तो यही है। इसी तरीके से ए का जब 2 बार डैश करेंगे तो ए आ जाएगा। वह यहाँ पे मैंने बी का एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है। उसी तरीके से काम करेगा। इसके बाद एक और है, इसको समझ लेना। मान लो कोई रिक्त समुच्चय है और जब उसका पूरक किया जाएगा, मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं है, जब उसका पूरक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें यूनियन आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, उल्टा है बिल्कुल। हाँ, पूरक उल्टा होता है, उल्टा कर देना। जिसके पास, इसमें क्या था, ये रिक्त समुच्चय था जिसमें एक भी अवयव नहीं था, इसका पूरक किया मतलब इसके पास सब कुछ है, ठीक है। और इसी तरीके से इसी का उल्टा, अगर यूनियन है इसका पूरक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय उसका पूरक किया तो रिक्त समुच्चय। ये दोनों समझ गए। तो बस इतनी सी बात है। अब आप इसके आधार पे प्रश्नावली को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलो अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि U यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A 1 2 3 4, B 2 4 6 8, C 3 4 5 6, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो आप निम्नलिखित जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए इनको हमें निकालना है। हमें निकालना है ए का पूरक। तो हमें अब पता है क्या होता है, ए का पूरक क्या होगा, u माइनस ए। और u क्या है, यहाँ पे u आपको दिया गया है, तो u में से a को माइनस कर दो, ठीक है। और जब हम माइनस करते हैं तो माइनस में मैंने बताया था अंतर निकालते हैं तो क्या होता है, अंतर में यही समुच्चय के अवयव आते हैं सिर्फ, बस। तो आप u को देखो, u में एक है, ये एक सदस्य क्या a में भी है तो आप उसको नहीं लिखोगे। इसमें 2 है, ये a में भी है तो उसको भी नहीं लिखना है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है तो इसको भी नहीं लिखना है। 4 a u में है, 4 इसमें भी है तो इसको भी नहीं लिखना है। 5 u में है और a में नहीं है तो उसको लिखोगे। 6 a में नहीं है, 7 भी a में नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है a में, तो यही आपका बन जाएगा a का पूरक। b का पूरक निकालना है तो ये भी क्या हो जाएगा, u माइनस a। अब u यहाँ पे क्या है, यही है, इसमें से सॉरी u माइनस b हो जाएगा। u माइनस b का है तो u माइनस b होगा। तो u में से b को माइनस करो तो u में u का ही सदस्य आएंगे सारे। u में पहला सदस्य 1 है, b में है नहीं। u में दूसरा सदस्य क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय में 2 है, b में भी है तो नहीं लिखेंगे। तीसरा सदस्य 3 है, इसमें नहीं है तो इसको लिख लेंगे। चौथा सदस्य 4 है, b में भी है, उसको भी नहीं लिखेंगे। 5वां है, ठीक है। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, इसको लिखेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 9 सिर्फ सार्वत्रिक समुच्चय में, ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है a यूनियन b का पूरक। अभी हमने इसको बताया इस नियम को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पूरक और इंटरसेक्शन c का पूरक। क्लियर बात। ये नियम हमने पढ़ा। या फिर इस नियम को नहीं फॉलो करते तो आप डायरेक्ट पहले a यूनियन c निकालो और फिर उसको u से माइनस करो। 2 तरीके हैं। तो हम जब ये नियम जान चुके हैं तो यहीं से कर लेते हैं। a का पूरक निकालो, c का पूरक निकालो, उसका इंटरसेक्शन सम्मिलन कर दो, सर्वनिष्ठ कर दो, या फिर दोनों बात वैसे सेम ही है, ठीक है। इसको ऐसे करो या ऐसे करो, हमें निकालनी इसकी वैल्यू है। तो हमें a यहाँ पे दिया गया है, c दिया गया है। सबसे पहले उसका हम सम्मिलन निकाल लेते हैं। ये रहा, c ये रहा, इसका सम्मिलन निकाल लेते हैं। वाले नियम से करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें क्या, सबसे पहले पूरक निकालें फिर उसका इंटरसेक्शन निकालें, उनमें उभयनिष्ठ निकालें। और अगर डायरेक्ट हम जो पूरक का नियम है उससे करें तो ये हो जाएगा u माइनस a यूनियन c,
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी से करते हैं, आप ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बस पूरा यह समझ के रखो, ये नियम याद हो या ना हो तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको भी करने में लगभग उतना ही कॉम्प्लेक्स है, इसको डायरेक्ट करने में उतना ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम नियम बिल्कुल भूल जाते हैं। डायरेक्ट जो पूरक का नियम है वही याद कर रखो कि u माइनस ए है तो ए हो जाएगा, b है तो b है। अब यहाँ पे सम्मिलन c है तो a सम्मिलन c कर देंगे माइनस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें a सम्मिलन c निकालना पड़ेगा, ये बात तो है। तो a सम्मिलन c यानी कि दोनों को अवयव को मिला के रख दो बस। तो यहाँ पे u माइनस a सम्मिलन c, a में 1 है, इसको हम लिख देते हैं, a में 2 है, इसको भी लिख देते हैं, 3 है और 4 है। ठीक है, लिख दिया। अब c में देखो 3 है, 3 पहले लिख चुके हैं, 4 भी है पहले लिख चुके हैं, 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो ये बन गया a यूनियन b, सम्मिलन कर लिया। अब इसको u में से माइनस करना है, यानी कि सर्वनिष्ठ में से माइनस कर दो ये वाले बस। तो सर्वनिष्ठ आपके हैं 1 तो, ठीक है, तो इसी के सदस्य सिर्फ रहेंगे, तो इसी में से सदस्य आएंगे, जो इसमें है उनको इसमें से हटा देंगे बस। तो यहाँ पे 1 इसमें भी है और इसके अंदर भी है, उसे नहीं लिखेंगे, 2 इसमें भी है, उसको भी नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यहाँ पे 7 इसमें नहीं है और 8 नहीं है और 9 नहीं है, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा 7, 8, 9। इस वाले को देखो, इसको भी u माइनस ए यूनियन बी कर दो। अब u माइनस ए यूनियन बी, ये ए सम्मिलन बी निकालो सबसे पहले, ए सम्मिलन बी निकालो, ए सम्मिलन बी हम यहीं पे निकाल लेते हैं, u माइनस ए सम्मिलन, इन दोनों के अवयव को मिला के लिख दो, 1 2 3 4, इसमें 2 है, 2 पहले लिख चुके हैं, इसमें 4 है, 4 पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे 6 है और 8 है, ये हो गया। अब u में से ये सदस्य हटा दो बस, u में 1 है, यहाँ पे भी है, उसको नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 नहीं है, 5 लिखेंगे, 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 9, तो इसका 5 7 9 ये आ गया हल। ए का सम्मिलन पूरक किया गया फिर से, तो क्या आता है, ए ही आता है। ठीक है, ये बताया नियम से, या फिर आप चाहो तो फिर से कर लो, ये इसका पूरक दिया गया, तो यानी कि ये u माइनस ए डैश हो जाएगा। हाँ, यही होगा भाई, जब पूरक किसी के ऊपर लगा होता है तो क्या करते हैं, u में से उसी को माइनस करते हैं, तो u में से हम a डैश को माइनस कर देंगे। अब देखो u क्या है, a पूरक हम निकाल लेते हैं, a पूरक हम पहले निकाल चुके हैं, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, 5 6 7 8 9। नियम जो बताया था उसको आप बिल्कुल भूल जाओ, बस एक कंसेप्ट याद रखो, उसी से सारा हो जाएगा। ठीक है, नियम वो बताए गए हैं कि जब आप ये सारे कंसेप्ट समझ लोगे ना, तो वो कुछ नियम बन जाते हैं जो कि उनको हल करो तो वही आते हैं, तो इसलिए वो नियम बताए गए कि उनको हल करोगे तो यही आएगा, और आप इस चीज़ को भी अब रिजल्ट से मिलाओगे और जो नियम बताया उससे करोगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, u माइनस ए कर लिया। अब यहाँ पे u में से ये वाले सदस्य हटा दो बस, तो u आपको पता ही है, 1 है, 1 इसमें नहीं है, 2 है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है, 4 है u में, इसमें नहीं है। ठीक है, 5 है u में, इसमें भी है, 6 है, इसमें भी है, 7 है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, यानी कि सिर्फ आपके ये बचेंगे। और यही आपके ए भी थे, देख लो, ए आपके पास अभी क्वेश्चन में दिया गया 1 2 3 4 वही आया ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करते तब भी ए डायरेक्ट हम लिख सकते थे, इससे करा तब भी रिजल्ट वही आया। तो एक कंसेप्ट आप समझ के रखो बस कि ए का पूरक क्या होता है, u माइनस ए, बस ये एक नियम, यही और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो b माइनस सी है, तो ये क्या हो जाएगा, b u में से b माइनस सी कर दो, क्योंकि पूरक है इसका भी, तो u में से b माइनस सी कर दो। अब u तो हमें पता है पर b माइनस सी नहीं पता, तो सबसे पहले b माइनस सी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो b दिया गया है आपको 2 4 6 8 और c दिया गया है 3 4 5 6। ठीक है, तो b माइनस सी करेंगे तो यानी कि b के सदस्य सिर्फ होंगे, b का 2 है, 2 लिख सकते हैं, c में तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं। b का सदस्य 4 है, c में है, हाँ जी है, तो नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 c में भी है, 8 b में है, c में है नहीं, तो ये आ गया इसका माइनस। अब u में से सिर्फ ये सदस्य हटा दो, बाकी पूरा u लिख दो, तो 1 2 3, 2 इसमें भी है, u में भी है, इसको नहीं लिखेंगे, 3 लिखोगे, 4 5 6 7
8 इसमें है तो हटा देंगे और 9, ये हो जाएगा इसका हल। दूसरा प्रश्न है, यदि u बराबर a b c d e f g h तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे u आपको दिया गया है, यहाँ पे a b c दिया गया है, a दिया गया है, यानी कि इसका पूरक क्या होगा, a का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस a हो जाएगा। ठीक है, a का पूरक निकालना है, a हमें दिया गया है, इसका पूरक निकालना है, तो a का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस a, और a हमें यहाँ पे दिया गया है। u में से ये सदस्य हटा दो बस, u में a है, यहाँ पे भी है, इसको हटा दो, u में b है, यहाँ पे भी है, इसको भी हटा दो, c है, इस यहाँ पे भी है, इसको भी हटा दो, बाकी जो d e f g h ये लिख दो पूरा का पूरा। इसी तरीके से b का पूरक u माइनस b, b में से u में से सिर्फ d e f g हटा दो। ठीक है, तो u में से हम a लिख देंगे, b c d इसमें है, इसमें से हटा दिया, e भी इसमें है, इसमें से हटा दिया, f भी है, हटा दिया, g भी है, हटा दिया, h नहीं है, इसको लिख देंगे। c का पूरक यानी कि u माइनस c, u में से c हटा दो, u कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय की बात कर रहा हूँ, u ये यहाँ दिया गया, तो इसमें से ये हटा दो, a c e g, बाकी सारे लिख दो, तो a हटा दिया, b बचा है, c हटा दिया, ठीक है, d बचा है, e भी हटा दिया, f बचा है, g भी हटा दिया, h ये हो गया। इसी तरीके से d, तो d हो जाएगा u माइनस d, u में से d हटा दो, यानी कि d के सदस्य हटा दो, कौन कौन से, f g h a, तो बचा क्या, b c d e f हट गया, g हट गया, h हट गया, ये बचा। ठीक है।